दोस्तों 15 राज्यों के 56 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2024 को खत्म होने जा रहा है। इन सभी सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में बिहार के 6 राज्यसभा सीटों के लिए भी चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की इन 6 सीटों में से 2-2 सीटें बीजेपी और आरजेडी के खाते में और एक सीट जेडीयू और कांग्रेस के खाते में जाएगी। बिहार में राज्यसभा की इन 6 सीटों में से किसी भी पार्टी ने एक भी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी देखी जा रही है। खैर दोस्तों, भाजपा से तो ये उम्मीद करना शायद नाइंसाफी होगी कि वह किसी मुस्लिम को राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि बीजेपी की राजनीति ही हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रही है और इस पर बीजेपी हमेशा से यह सफाई भी देती आ रही है कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता। खैर, इनसे तो उम्मीद थी भी नहीं, लेकिन बिहार में जो मुसलमानों की हितैषी पार्टियां हैं, जिनको बिहार का मुसलमान झोली भर भर के वोट देता है, उन पार्टियों ने भी अपना असली रंग दिखा दिया। बिहार में पिछले साल हुए जातीय जनगणना से यह साफ है कि बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 18% है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस और राजद ने किसी मुस्लिम को राज्यसभा नहीं भेजा, जबकि यही राजद और कांग्रेस कल तक कह रही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई तब ये पार्टियां शायद यह बात भूल गई। लेकिन अब कांग्रेस और राजद ने मुसलमानों को यह बता दिया है कि तुम्हारी हैसियत सिर्फ वोट देने की है, राज्यसभा जाने की नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में राजद के 2 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिनमें प्रोफेसर मनोज कुमार झा और डॉक्टर अहमद अशफाक करीम का नाम शामिल है। मनोज कुमार झा को राजद ने दोबारा राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि डॉक्टर अहमद अशफाक करीम का टिकट काट दिया गया। यानी कि अब इनके जगह पर राजद की तरफ से तेजस्वी यादव के बेहद करीबी संजय यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। राजद की तरफ से डॉक्टर अहमद अशफाक करीम का टिकट काटकर संजय यादव को राज्यसभा भेजना, इससे यह स्पष्ट होता है कि ये जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं, जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, ये सभी पार्टियां मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर कमजोर कर मुस्लिम प्रतिनिधित्व को खत्म करना चाहती है। लेकिन शायद ये पार्टियां भूल रही है कि जिस वोट बैंक के दम पर आज वो राजनीति कर रही है, उसमें एक बड़ा तबका मुसलमानों का है। और अगर एक बार ये मुसलमान इन पार्टियों को किनारे कर किसी दूसरे विकल्प को अपनाते हैं या किसी दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं, तो ये पार्टियां वक्फ पर आ जाएगी। तब जाकर इनको अपनी असली हैसियत पता चलेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई हिंदू प्रतिनिधि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और कोई मुस्लिम प्रतिनिधि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, बल्कि कर सकता है। लेकिन संविधान के मुताबिक भारत के सभी धर्मों और जाति के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। ये भारत के हर नागरिक का अधिकार है जो उसे मिलना चाहिए। बिहार और देश भर में ये सेक्युलर पार्टियां मुसलमानों से आरएसएस और बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांगती है, और फिर जब चुनाव के बाद जब मुसलमानों को कभी भी राजनीतिक सपोर्ट की जरूरत होती है, तब ये आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सभी सेक्युलर पार्टियां कुछ बोलने के बजाय चुप्पी साध लेती है और मुसलमानों को अपने हाल में ही छोड़ देती है, जिसका नतीजा यह होता है कि मुसलमान अपने आप को राजनीतिक तौर पर असहज महसूस करता है, जिससे मुसलमानों की ज्यादातर समस्याएं धरी की धरी रह जाती है। अब मुसलमानों को ये बात समझनी होगी कि उनके लिए बेहतर विकल्प कौन सा है, जो उनकी लड़ाई जमीनी स्तर से लेकर सदन तक लड़ सके, उनके हक और अधिकार की बात कर सके और उन्हें न्याय दिला सके। खैर दोस्तों, अब तो आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में यह देखने को मिलेगा कि बिहार के मुसलमान किस पर अपना भरोसा जताते हैं और एक बार फिर किस पार्टी के साथ जाते हैं। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।